हमारे देश में आजकल एक टेंडेंसी बहुत तेजी से बढ़ रही है। वो टेंडेंसी है अपने अपने भगवान की रक्षा करने की। चाहे आप हिंदू धर्म के मानने वाले हो, इस्लाम धर्म के मानने वाले हो, ईसाई, सिख, जैन, बुद्ध, आप किसी भी धर्म के मानने वाले हो, पर हम सबके अंदर एक भावना कॉमन है कि हमें अपने भगवान की रक्षा करनी है। अगर किसी ने भगवान विष्णु के ऊपर कोई टिप्पणी कर दी तो निकल पड़े भगवा झंडा हाथ में लेकर के भगवान विष्णु की रक्षा करने। अगर किसी ने अल्लाह के ऊपर कोई टिप्पणी कर दी तो निकल पड़े रोडों पर लगाने लगे नारे सर तन से जुदा के। ऐसा ही सेम हाल गॉड के साथ भी है, उनकी टिप्पणी पर भी भावनाएं ऐसे ही आहत हो जाती हैं। तो पहली बात तो यहाँ पर हम सबको ये सीखने वाली है कि आपकी भावनाएं इतनी छोटी नहीं होनी चाहिए कि जो किसी की बात से आहत हो जाएं। हाँ, अगर कोई आपके मंदिर पर आक्रमण कर रहा है, आपकी मस्जिद पर आक्रमण कर रहा है, या किसी अन्य तरीके के धर्म स्थान पर आक्रमण कर रहा है, तो उसकी रक्षा करने का आपके पास पूर्णतः मूल अधिकार इस भारतीय संविधान ने दिया है। पर किसी की बोली गई बात से आप आहत हो गए और फिर अपने भगवान की रक्षा करने लगे। अगर आप ये मानते हैं कि हम सब उसी भगवान की औलादे हैं जिसने हम सबको बनाया है, आखिर हम उसकी रक्षा कैसे कर सकते हैं? अगर आप हिंदू धर्म को मानने वाले हैं और आप ये मानते हैं कि राम, कृष्ण, शिव, इन सबकी हम संतानें हैं, इन्होंने हमें बनाया है, तो हम निकल पड़ेंगे इनकी रक्षा करने। अगर इस्लाम को मानने वाले लोग ये मानते हैं कि वो सब अल्लाह की संतानें हैं या अल्लाह उनके लिए संसार की सबसे बड़ी चीज है, तो जो आपके धर्म के हिसाब से सर्वोच्च चीज है, आप उसकी रक्षा कैसे कर सकते हैं? और ना तो हमारे भगवान या आपके भगवान इतने छोटे होने चाहिए कि जो किसी की बोली गई बात से आहत हो जाएं और हमको उनकी रक्षा करनी पड़े। अगर रक्षा करनी भी है तो किसी की बोली गई बात के जवाब देने के हमारे पास तमाम तरीके हो सकते हैं, पर उनके लिए हिंसा का सहारा लेना, उनके लिए बवाल करना, बलवा काटना, ये कहीं तक भी जायज नहीं। आप देखते होंगे कि चाहे वो कांवड़ यात्रा हो, कोई जुलूस निकल रहा हो, या जिस तरीके से अभी हाल ही में आई लव मोहम्मद के नाम पर पूरे देश में बवाल काटा गया, ये सब नाजायज चीजें हैं, क्योंकि हम अपने ईश्वर की रक्षा नहीं कर सकते। और मानव के पतन का कारण, मानवीय प्रवृत्ति के पतन का कारण सबसे अधिक यही है कि हमें यह भ्रम हो गया है कि हम सर्वोच्च हैं और हम सबकी रक्षा कर सकते हैं। जबकि सच्चाई तो यह है कि जिस दिन हम अपनी रक्षा करना सीख जाएंगे, जिस दिन हम अपने अंदर के मानव की रक्षा करना सीख जाएंगे, उसी दिन हम मानव विकास की श्रृंखला में आगे बढ़ जाएंगे। पर जब तक हमारे मन में ये विचार रहेगा कि हम अपने भगवान की रक्षा करेंगे, तब तक मानव जाति का पतन निश्चित है और वो होकर के ही रहेगा।